दुनिया के सभी लिविंग क्रिएचर्स में हम इंसान सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। इंसान ने पहिया, कंप्यूटर, फोन, रॉकेट जैसे अनेक आविष्कार किए हैं, लेकिन अगला आविष्कार इस दुनिया में मानव जीवन को बहुत आसान कर सकता है या मानव जाति का विनाश भी कर सकता है। वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम और इंटेलिजेंस का अर्थ है बुद्धिमत्ता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। अब तक लिखे गए सभी कंप्यूटर प्रोग्राम मानव के सूचना के अनुसार काम करते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिखा गया प्रोग्राम स्वतः अपने आप में सोच के काम करता है। इसका मतलब मशीन को सोचने की शक्ति दिए तो किस तरह से काम करेगा, वही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण है। मोबाइल में 1-2 लेटर्स टाइप करने पर उसके नीचे उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स आ जाते हैं, और गूगल में कुछ वर्ड्स टाइप करने पर उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स नीचे आ जाते हैं। वही है गूगल असिस्टेंट। यह भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। बड़े बड़े कंपनी और होटलों में जाकर नल के नीचे हाथ रखने पर ऑटोमेटिक उस नल से पानी आता है। यह भी एक तरह का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, इसे वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस काम के लिए बनाया गया है वही काम करता है, दूसरा कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इसे सोचने की शक्ति नहीं रहती है। जैसे मैंने अभी बताया है, नल के नीचे हाथ रखने पर पानी आना, यह भी एक प्रकार का वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। दूसरा आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है। इसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इसे सोचने की शक्ति रहती है। यह अपना बुद्धि का उपयोग करके किसी काम को भी कर सकता है। ह्यूमनॉइड रोबोट्स स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस्ट एग्जाम्पल है। और तीसरा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस है। इसे सिंगुलैरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। यह सुपर इंटेलिजेंस में सोचने की शक्ति मानव के सोच से ज्यादा रहती है। जैसे छोटे बच्चे अपने अनुभव से एक काम को सीख लेते हैं, उसी तरह आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक काम को सीखकर अपना अनुभव को बढ़ाकर मानव की सोच को पार कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनेक लाभ है और अनेक नष्ट भी है। मानव एक ही काम को रिपीटेडली करते रहता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बार काम सीखने पर किसी भी काम को परफेक्टली करता है। इसके द्वारा समय की बचत होती है। दुनिया में हर दिन बहुत सारे रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं। यह 99% मानव के गलतियों से हो रहे हैं। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऑलरेडी बिना ड्राइवर के कार चल रहे हैं। ऐसे वाहनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चलाने पर आगे से, पीछे से और सब तरफ से आने वाले रुकावटों को पहले से ही पहचान कर एक्सीडेंट होने को रोकता है। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हर दिन होने वाले अनेक एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके हेल्थ सेक्टर में अनेक बदलाव आने की संभावना है। मानव के द्वारा नहीं किए जाने वाले कुछ ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बहुत सारे क्राइम्स को होने से रोक सकते हैं। आर्मी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए रोबोट्स का उपयोग करके अनेक प्राण हानि को रोक सकते हैं। फिजिकली मानव को कुछ लिमिट्स है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन है। इसे कोई भी लिमिट्स नहीं रहते हैं। इस कारण ये कितना भी कष्ट से भरा काम भी कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसे बहुत सारे लाभ है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अनेक लाभों के साथ अनेक नष्ट भी है। बिना ड्राइवर्स के वाहन आने से सभी ड्राइवर्स अपने जॉब्स खो देते हैं। ऑलरेडी दुनिया में 30% तक वाहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहे हैं। विद्या रंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से टीचर्स भी जॉब्स खो देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करने से वो सेक्टर के जॉब्स भी खो देते हैं। इस तरह हेल्थ सेक्टर, सर्विस सेक्टर, मीडिया जैसे सभी सेक्टरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग बढ़ने से सभी सेक्टरों के जॉब्स मानव खो देता है। ऑलरेडी अमेज़न अमेरिका के अपने कुछ सुपरमार्केट्स को अमेज़न गो नाम के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके चला रहा है। यह सुपरमार्केट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलते हैं। इसमें एक भी काम करने वाले व्यक्ति नहीं रहते हैं। एक सर्वे के अनुसार 2050 तक 99% सभी तरह के जॉब्स में मानव के बदले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बने रोबोट्स काम करेंगे कहकर पता चला है। मानव जॉब्स खो देना तो छोटी बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे जाकर मानव को बहुत ज्यादा खतरा उत्पन्न होने वाला है। 2017 में गूगल से संबंधित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अल्फागो दुनिया के कठिन खेलों में से एक चाइना का खेल गो वर्ल्ड चैंपियन के साथ खेलकर उनको 0 स्कोर से हरा दिया। यह कैसा पॉसिबल हुआ कि अल्फागो ने उस खेल को अपने आप में लाखों बार खेलकर उस खेल के सभी ट्रिक्स को सीख लिया है। यह ट्रिक्स का उपयोग करके उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। फेसबुक ने 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स को बनाया। उनके नाम है बॉब अलिस। कुछ दिनों बाद वो दोनों रोबोट्स आपस में मानव को समझ में नहीं आए सो भाषा में बातचीत कर रहे थे। उस बातचीत को कोई भी मानव समझ नहीं सका। उस कारण मानव को उन रोबोट से खतरा है यह मानकर उन दोनों रोबोट्स को फेसबुक ने शटडाउन कर दिया। 2016 में हांगकांग बेस्ड रोबो कंपनी ने एक सोफिया नामक ह्यूमनॉइड रोबोट का आविष्कार किया। वह रोबो सब कुछ मानव जैसा ही काम करता है, बातचीत करता है और फेस एक्सप्रेशंस भी देता है। एक इंटरव्यू में सोफिया ने एक सवाल के जवाब में मैं मानव को खत्म कर दूंगी कहा। इस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मनुष्य से ज्यादा सोच सकता है। वह मनुष्य के द्वारा दी गई कृत्रिम बुद्धि का उपयोग करके उनके बुद्धि को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। मनुष्य को भूलने की और सोने की आदत रहती है, रोबोट्स को यह आदत नहीं रहती। इस कारण वह दुनिया के किसी भी टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, भूलते नहीं। बहुत होशियार मनुष्य का IQ पावर 130 से 140 के बीच रहता है। मनुष्य के बाद चिंपांजी का IQ पावर ज्यादा है, उसका IQ पावर 70 से 95 के बीच रहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बुद्धि को बढ़ाते गया तो भविष्य में उसका IQ पावर 1000 से ज्यादा हो सकता है। मानव और चिंपांजी के बीच का IQ पावर में डिफरेंस कम होने पर भी मानव दुनिया को अपने कंट्रोल में लेकर चला रहा है। अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का IQ बढ़ते गया तो वह मानव जाति का विनाश कर सकता है। अगर भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से डेवलप हुई तो दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान वही हो जाएगा। तब वह अपने से कम बुद्धिमान मानव के अधीन में रहने को नहीं पसंद करेगा। वह मानव के साथ साथ पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में लेने का अवकाश बहुत ज्यादा है। इस कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स के लिए 3 नियम बनाए गए हैं। उसमें पहला नियम है रोबोट्स किसी भी ह्यूमन बीइंग को हार्म नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम है मानव के आदेश का पालन करेगा जब तक वह पहला नियम को वायलेट ना करे तब तक।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट्स को स्वतः सोचने की शक्ति है, फिर भी वह मानव के आदेश का पालन करेगा। अगर उनको एक आदमी दूसरे आदमी को किल करने को आदेश दिए तो उसका पालन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पहले नियम का व्यतिरेक होगा। तीसरा नियम, अपने वजूद को बचाना चाहिए जब तक वह पहले और दूसरे नियम के व्यतिरेक ना जाए तब तक। इन नियमों को मानव ने बनाया है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नियमों का पालन करेगा या नहीं करेगा उसकी गारंटी नहीं है। इस कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मानव जाति को भविष्य में खतरा है। इस तरह मानव के द्वारा आविष्कार की गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव जाति का विनाश कर सकता है, कहकर पहले ही स्टीफन हॉकिंग, एलन मस्क, बिल गेट्स ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दूर रहने को कहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव जाति के लिए खतरा है या वरदान है? आप क्या सोचते हैं उस बारे में नीचे कमेंट्स में बताइए। यही है दोस्तों आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना।